ओ शांति। आज 23 अगस्त 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 23 अगस्त 2025 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। रोज की मुरली में बहुत सारी पॉइंट्स आती है, ज्ञान की, धारणा की, योग की और सेवा की। बाबा के बच्चे तो अब समझ गए हैं कि सेवा धारणा से होती है और धारणा का आधार योग है। आज के मुरली में अगर केवल एक पॉइंट भी धारण हो जाए तो बाबा ने कहा धारणा पक्की हो जाएगी। और मुझे ये पॉइंट बहुत गहरी लगती है। पूरा दिन भर इस पॉइंट के गहराई में जाके उसके ऊपर चिंतन, मनन, कथन, कर्म करके उसको अपने रोम रोम में पक्का करना चाहिए। इतनी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाप समान बनने की पॉइंट है। कौन सी पॉइंट है? और है वो ड्रामा की पॉइंट, लेकिन उसको किस तरह से लेना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। मैं जब पूछता हूँ तो लोग कहते हैं मैं सेशन में 4 कलर दिखाता हूँ। कॉरपोरेट में, कंपनियों में ये 4 कार्ड आजकल रखे जा रहे हैं। काफी समय हो गया। एक रेड कार्ड होता है, एक ब्लू कार्ड होता है, एक येलो और एक ग्रीन। ग्रीन माना खुशी का कार्ड है, माना यू आर अप्रोचेबल, आपके साथ बात हो सकती है बिना किसी झिझक के। विदाउट एनी इनिबिशन पीपल कैन कम एंड टॉक टू यू। ब्लू कार्ड इज डिप्रेशन, तो मूड लो रहता है। रेड में वायलेंट होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, और येलो में चिंता वाले होते हैं। तो ये कार्ड क्यों रखे गए हैं? क्योंकि दिन भर में लोगों का मूड बदलता रहता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि मूड बदलना एक आम बात है, इट इज़ वेरी नेचुरल। तो उसको स्वीकार करना चाहिए। केवल जो उच्च कोटि के योगी होते हैं वो एक रस रहते हैं। बाकी लोगों को एक रस रहने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। बाबा के बच्चों को चैलेंजिंग होना नहीं चाहिए, लेकिन जब माया रावण के संस्कार जागृत हो जाते हैं तब मूड को एक रस रखना कठिन होता है। बाबा लगातार एक ही बात करे, निरंतर योगी, सदा कल्याणकारी, सदा स्नेही। तो बाबा यही चाहता है कि मूड फ्लक्चुएट नहीं हो, बच्चों का मूड एक रस रहे। अभी उसके लिए बहुत सारी बातें ध्यान में रखने जैसी है, लेकिन एक बात जिसके गहराई में जाकर अगर उसको पॉजिटिवली ले, वो भी निगेटिवली ली जा सकती है, लेकिन उसको पॉजिटिवली लेंगे तो ये संभव होगा। कौन सी बात?
तो बाबा ने आज कहा कि अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव मना हमेशा यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। अभी ये नथिंग न्यू की बात है, बहुत टफ है, प्रैक्टिकल में लाना बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर परिस्थिति आई है उसका ईगो हर्ट होता है, उसके अंदर जख्म पड़े हैं, और आप कहते हो नथिंग न्यू। मुझे पता नहीं ये कहानी सच है या नहीं, लेकिन यज्ञ में कई लोग इसे क्लासेस में सुनाते हैं। एक आत्मा ने शुरुआत किया, सभी सुनाने लगे। पर इसमें कहानी सच हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी इस तरह से सुनाते हैं कि एक माता के घर पे आग लगी थी, उसका बच्चा भी साथ में था। अभी शुरुआत में नेचुरल रिस्पांस है, कोई भी माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन वही बात है कि सबके अंदर सहन करने की शक्ति नहीं होती है। तो शुरुआत में तो उसने बच्चे को अपने सिर के ऊपर लिया, आग से बचाने की कोशिश किया, लेकिन धीरे धीरे आग बढ़ती गई तो इसे आग के चटके लगने लगे। तो उसने वो किया जो कोई भी माँ नहीं करेगी। माना ये चित्र भी विजुअलाइज करना कई लोगों के लिए मुश्किल जाता है। तो उसने आखिर में देखा कि अभी तो मरना ही है, तो अपने बच्चे को नीचे डाल दिया, पैर के नीचे उसके ऊपर खड़ी हो गई। अभी जो होना था वो हो गया। वो ड्रामा प्लान अनुसार बच गई और ज्ञान में चल पड़ी। बाबा से मिलने आए, और बाबा ने मुरली में कहा कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जैसे ही उसने वाक्य सुना, उसका दिल पहले से ही गिल्ट फीलिंग में था, बार बार खा रहा था कि मैंने अपने बच्चे को खत्म कर दिया। और फिर बाबा से मिली और बाबा ने ऐसे कहा तो उसको और तकलीफ होने लगे। और उसने बाबा से कहा, बाबा ऐसा ड्रामा रिपीट नहीं होना चाहिए, ये बहुत दुखदाई ड्रामा है। ऐसा ड्रामा रिपीट होने से क्या फायदा? मेरे मन से वो जा ही नहीं रहा है बात, और आप कहते हो कि ऐसा ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बाबा ने कहा, बच्ची अगर आप वो नहीं करते तो आज आप बाबा के सामने नहीं होते। अभी ये बात स्वीकार करना आम आदमी के लिए कठिन होता है। मेरे लिए तो कठिन था, लेकिन बाबा की जिस तरह से आज मुरली चली है, मैंने ये जवाब बहुत लोगों को दिया, लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। माना कहा नहीं, ये गलत सोच है। माना आप सोचो, किसी के साथ अन्याय हुआ है ड्रामा में, आज की मुरली में ही आया है, इसलिए मैं वो बात को लेना चाहूंगा। बाबा ने आज कहा है, बाबा वैसे बहुत बार कहता है कि पाप आत्माओं से कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी चाहिए, पात्र को ही दान देना है। अभी पात्र कैसे डिसाइड करे? मैंने इसमें ऐड करना चालू किया है। अभी जिस तरह से केसेस मेरे पास आ रही है, मैं कहता हूँ बी के भाई बहने भी आपस में कोई पैसे की लेन देन जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। खास करके जो बाहर रहने वाले हैं, अंदर रहने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गुह्य है। बहुत सारे, मुझे जब जाता हूँ तो ये सब किस्से सुनाते हैं। अभी हम किसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल बातें होती है। कि पैसे के वजह से कितनी सारी डिसर्विस हुई है, और लेन देन विश्वास से करके दिया कि बाबा का बच्चा है या बच्ची है जो भी है। और फिर बाद में
पैसा देने का नाम नहीं है। तो बहुत शौक लगता है ऐसे समय पर, ऐसे आत्माएं। तो अगर बाबा की ये पॉइंट आप बुद्धि में रखो कि जो कुछ भी हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू, अभी ये स्वीकार करना इसके लिए बहुत अच्छी अवस्था चाहिए। माना अगर मुझे कोई बीमारी आई है और उस बीमारी में मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, और मैं ये पॉइंट याद करूं कि जो कुछ भी हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, आज के दिन जो पास हुआ कल्प बाद होगा। अभी उस समय मनुष्य का फोकस वो दुख के ऊपर है, धोखे के ऊपर है, दर्द के ऊपर है। अगर वो ये सोचेगा कि हर कल्प में मुझे धोखा मिलने वाला है, हर कल्प में मुझे बीमारी आने वाली है, हर कल्प में मेरे साथ अन्याय होने वाला है आप सोचो उसके मन की अवस्था क्या हो सकती है। अभी बाबा तो ज्ञान का सागर है, अविनाशी सर्जन है, उसके बाद भी वो पॉइंट ये कह रहा है, इसका मतलब इसमें कोई राज है। हमको इसको यथार्थ रूप से लेना चाहिए। यथार्थ रूप क्या है? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पूरा खेल जो है, जीवन का पूरा खेल, वो दृष्टिकोण के ऊपर है। आप बातों को किस तरह से लेते हो उसी के ऊपर है। इधर यू आर वुंडेड और यू बिकम वाइज। या तो आप बिखर जाते हो या आप निखर जाते हो। ये आपके बुद्धि के ऊपर है कि आप बात को कैसा लेते हो। बाबा ने कहा हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी, माना आप अचल अडोल रहोगे। लेकिन इसके साथ आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तब ऐसे कठिन पेपर में आप स्थिर रह पाएंगे। नहीं तो भाषण करना तो बहुत इजी है। मैं कई जगह पे पॉजिटिविटी के ऊपर जब बोलता हूँ तो मुझे लोग, कुछ लोग फीडबैक देते हैं, कहते हैं कि वहाँ खड़ा होके भाषण करना बहुत इजी है, आपको बोलने को क्या जाता है। महाराष्ट्र में एक कहावत है कि ज्याचं जळतं त्याला कळतं, माना जिसका जलता है उसको ही पता चलता है कि दर्द कितना होता है। आप बोलते हो कोई बात नहीं, हो गई, छोड़ दो, भूल जाओ, माफ करो। ये मुझे प्रैक्टिकल फील्ड में फीडबैक मिलते हैं कि माफ करना, बोलना इजी है, लेकिन हम भूल नहीं पाते, ना माफ कर पाते हैं। बदला लेने की तीव्र इच्छा रहती है। यहाँ पर ही एक आम आदमी और एक योगी का फर्क होता है। योगी या संत आत्माएं, उनके पास ऐसी कौन सी कला होती है जिसके वजह से उनके साथ अन्याय होने के बाद भी वो अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ते हैं, उल्टा उनको परमात्मा के ऊपर दृढ़ विश्वास होने लगता है। आप सोचो, ये माना समझ के बाहर है। आपके जीवन में पेपर चल रहे हैं, पेपर के ऊपर पेपर, पेपर के ऊपर पेपर। जैसे मुझे कुछ आत्माएं कहती है कि सचिन भाई बहुत पेपर चल रहा है। एक तन का पेपर, माना शरीर की बीमारी का पेपर, दूसरा संबंधों का पेपर, रिलेशनशिप का पेपर, तीसरा है धन का पेपर। ऐसे लगता है कि सभी पाप हमने ही किए हैं, इसलिए हमारे जीवन में इतने पेपर आ रहे हैं। तो पेपर के ऊपर पेपर आते हैं, तब इंसान अंदर से टूटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सभी के अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं होती है कि परिस्थिति का सामना कर सके, या परिस्थिति में धैर्य रख सके, या हिम्मत से काम ले। ये सब शब्द उस समय या तो याद नहीं आते, या याद आते हैं लेकिन शक्ति नहीं देते हैं।
तो उस समय क्या करना चाहिए, ऐसे मुझे प्रश्न पूछते हैं। और ये पूछने वाले कोई साधारण नहीं है, बाबा के पुराने बच्चे हैं। तो नंबर वन, मैं इस पॉइंट को कैसे लेता हूँ, जैसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये सुनाते हैं, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो लास्ट मोमेंट पे नहीं सोचना चाहिए। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मुझे हर पल की मैच को जीतना है। हर पल मैच रहती है माया और मेरे बीच में। बाबा ने कहा आप युद्ध के मैदान में हो, और माया जो है रुस्तम के साथ रुस्तम होकर लड़ेगी। तो हर पल मैच है माया के साथ। अभी लौकिक वालों ने भी इसके ऊपर बहुत सोचा हुआ है, भक्ति मार्ग में अलग सोचा है, जो थिंकर्स है चिंतन करने वाले उन्होंने भी इसके ऊपर सोचा है। वो क्या कहते हैं, तो वो ये बात कहते हैं, मैंने ये सब फिर से बातें ही है। वो कहते हैं जीवन में केवल दो दिन ही होते हैं, एक दिन जो आपके फेवर में, और दूसरा जो आपके फेवर में नहीं है। माना जब आपके फेवर में सब कुछ जा रहा है तो उस समय गरूर नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए। और जब आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो उस समय थोड़ा धैर्य जरूर रखना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति को बदलने में टाइम नहीं लगता है। हर परिस्थिति बदलते रहती है। वो लौकिक का गाना है बॉलीवुड का, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। अभी उन्होंने भी सोच के लिखा है, कभी है धूप तो कभी छाव जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। तो वो कुछ और अर्थ से बोलते हैं। बाबा ने जो कहा है उसको इस तरह से लेना है कि हर क्षण, अभी यहाँ आपका अवेयरनेस आता है, हर क्षण मुझे जीतना है। अभी जीतने का मतलब ये नहीं कि जैसे आप चाहो वैसे हो, नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपने जैसा प्लान किया वैसा नहीं हो रहा है, ड्रामा आपके फेवर में नहीं जा रहा है, फिर भी अगर आप स्टेबल रहते हैं उस परिस्थिति में तो ये आपका जीतना ही हुआ। हम इसे कहते हैं यशस्वी माघार, माना सक्सेसफुल विड्रॉल। इसमें कोई कमी नहीं है। बाबा ने ये कहा हुआ है मुरली में कि हर बार आप जीत नहीं सकते, उस समय अपने को स्थिर रखना है, क्योंकि परिस्थिति बदलने वाली है। इसमें जो मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि भले परिस्थिति आई, डिफिकल्ट सिचुएशन, आप उसमें हार गए, लेकिन उसमें जो लेसन है उसने आपको क्या सिखाया वो आप नहीं भूलना है। बस मेरा ये एफर्मेशन मैंने पहले भी बताया, आई नेवर लूज, इधर आई विन और आई लर्न अ लेसन। मैं कभी हार नहीं खाता हूँ, मैं या तो जीतता हूँ या फिर पाठ सीखता हूँ, लेकिन हार नहीं खाता हूँ। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, काफी समय हमने इसके ऊपर लिया। धारणा को मजबूत करना है तो अपने तरफ से फुल कोशिश करने की, फुल जितनी कोशिश करना है पूरा, जिसको कहते हैं 20 नाखून का जोर लगाओ। लेकिन अगर जैसे आप नहीं चाहते हो वैसे नहीं होता है, एक्सेप्ट द ड्रामा, ड्रामा को स्वीकार करो। मैंने अपने जीवन में देखा है, मुझे लगा गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन सामने वाले का अगर हिसाब किताब है आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। उसको वैसे ही जाना है, उस बात को वैसे ही होना है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई गिरना चाहता है, हम कितना भी उसको बचाने की कोशिश करें, वो नहीं समझ रहा है, इशारे को भी नहीं समझ रहा है, सीधा बोलने से भी नहीं समझना है, छोड़ देना चाहिए।
इसलिए मैं हमेशा निमित्त आत्माओं को बहुत मार्क्स देता हूँ, दिल से दुआएं देता हूँ। निमित्त आत्माएं, टीचर्स, अभी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, बाबा के बच्चे हैं, उनके सामने देखो कितने कठिन पेपर्स आते हैं। रिलेशनशिप्स को बनाए भी रखना है और दुआएं भी लेनी है, लेकिन डिसीजन भी टफ लेना है। सोचो, ब्रह्मा बाबा के सामने कितने पेपर्स आए होंगे, बड़ी दादी के सामने कितने पेपर्स आए होंगे, और आज जो हमारे बाबा के बच्चे निमित्त है उनके सामने कितनी बातें आती होगी। लेकिन उनको डिसीजन दे के डिटैच हो जाना है, अगर वो सोचते रहे तो उसका इफेक्ट आ सकता है। इसलिए बाबा इनको स्पेशल मार्क्स देते हैं, निमित्त बनने की दुआएं मिलती है, बाबा सपोर्ट करता है। तो हमको, मुझे ऐसे लगता है, मैंने बहुत बार ये बात कही है कि संगठन की शक्ति को बनाए रखना है। जब हमको पता है राजधानी बन रही है तो सभी एक रस नहीं चलेंगे, कुछ आत्माएं गलतियां करेंगे, तो मुझे केवल उनकी विशेषता देखना है, जो आज का स्लोगन है, कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, तब आप स्टेबल रह पाएंगे। ड्रामा को स्वीकार करना है। मैं अपने को कैसे स्टेबल करता हूँ, मेरा एक स्लोगन है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस समय मैं संसार का सबसे सुखी इंसान हूँ, क्योंकि मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, रहने को घर और 2 जोड़ी कपड़ी है। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा जो कुछ भी है ये बोनस है। तो बहुत खुशी में रहता हूँ जब ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ। दूसरा मेरा विचार जो मुझे खुशी में रखता है कि मुझे पात्रता से कई गुना ज्यादा मिला हुआ है, और ये बात बिल्कुल सच है। मैं जब बाबा के बच्चों को देखता हूँ, उनका चिंतन सुनता हूँ, तो मैं सोचता हूँ ये आत्मा के पास कितना ज्ञान है, कितनी शक्ति है। शायद इसके जगह पे मैं होता तो मैं सरवाइव नहीं कर पाता, लेकिन इसने कितना सहन किया होगा जो आज इस स्टेज पर पहुंच गई है। तो पात्रता से अधिक मिला हुआ है। जब हम ये सोचते हैं तो हमारी कंप्लेंट समाप्त हो जाती है। मैंने देखा था कि मेरा कंप्लेंट करने का नेचर था, अभी ये नेचर भी आया कहाँ से, क्योंकि हम परफेक्शनिस्ट लोग हैं। परफेक्शनिस्ट माना हमको थोड़ी भी गलती सहन नहीं होती है। अभी ये भी क्यों हुआ, क्योंकि आईसीयू में हमारी एक गलती से पेशेंट की जान जा सकती है। तो हम बहुत विजिलेंट कहते हैं अंग्रेजी में, बहुत ध्यान रखते थे कि हमसे कोई गलती ना हो, क्योंकि ऐसा होता है डॉक्टर के साथ में, वो चाहता नहीं है, लेकिन कई बार पेशेंट की जान चली जाती है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। शुरुआत में तो हमको खाना भी नहीं जाता है, वो रिश्तेदारों का चेहरा आंखों के सामने आता है, वो पेशेंट का चेहरा आता है। धीरे धीरे हम इससे रिकवर होने लगते हैं। आप सोचो उस डॉक्टर के बारे में जो रोज मौत देख रहा है, उनको बर्नआउट बहुत होता है, क्योंकि दुख ही दुख है। फिर वो डिटैच होने लगते हैं, इमोशंस को वो बाजू में रख लेते हैं, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं होंगे। अभी अभी एक मौत हुआ है और मुझे उसे भूल के उसका डेथ सर्टिफिकेट दे के तुरंत दूसरे को संभालने जाना है। आप सोचो, और ये अगर छोटे बच्चे हैं तो बात ही मत पूछो। मैंने एनआईसीयू में काम किया है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर। उन बच्चों का वजन होता है 1 किलो 1200 ग्राम या 1400 ग्राम, कुछ लोग 800 ग्राम। अभी बहुत साल के बाद हुआ बच्चा, और हमको पता है ये जाने वाला है, इसमें से कई जाने वाले हैं। हम उनको एलबीडब्ल्यू कहते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज, प्री मैच्योर। और उनके माँ बाप बाहर कांच में से देख रहे हैं कि डॉक्टर कुछ तो करेंगे। अभी हमारे लिए बहुत टफ होता है इन आत्माओं को फेस करना, उनके माँ बाप को। लेकिन हम इन स्टेज में से जाते हैं, ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यस, डिफिकल्ट सिचुएशन है, फिर भी बाबा आया है हमारा श्रृंगार करने।
तो खुशी में रहना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याण है। बच्चे भी बाप से जास्ती खुश होने चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए। बाबा हमारी झोली भर रहे हैं। आज बहुत सारी पॉइंट्स आई है, मैं ड्रामा के ऊपर ही बहुत समय लिया। बाबा ने कहा जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते, पर ये युक्ति से बताना है ना, उनको हर्ट नहीं होना चाहिए। जंगल के बास का आया है कि जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा जंगल जलकर खत्म हो जाता है, पानी कहाँ से आएगा, नथिंग न्यू। ये नथिंग न्यू के ऊपर आज चिंतन करेंगे, लेकिन ये मन के अंदर रखना, बाहर किसी को बोलना मत। मैंने एक बार बोला, मैं सूरत में था, तो वहाँ पे लता दीदी थी इंचार्ज, उनके साथ हम सचिन करके एक रेलवे स्टेशन है, बहुत लोगों को पता नहीं, सचिन नवाब था गुजरात का। तो वहाँ पर रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन हो रहा था और हम जा रहे थे। तो थोड़ी रास्ते में आके हमको याद आया, दीदी ने कहा अरे एक बैग भूल गया, हमको वापस जाना पड़ेगा, और मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया नथिंग न्यू। तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा आगे क्या हुआ रहेगा, लेकिन मैं नया नया था, मुझे नहीं पता था कि ऐसे समय पर ये शब्द बोलना नहीं चाहिए नथिंग न्यू, क्योंकि पूरा वापस जाके वो सामान लेके आना पड़ा। तो नथिंग न्यू किसी के सामने बहुत पेपर आ रहे हैं और आप ये मत कहो, उस समय उसको एम्पैथी एम्पावरमेंट देना बहुत जरूरी है, उसको पॉजिटिव बातें ही सुनानी है। कोरोनेशन को याद किया, सतयुग में दीपमाला होती है कोरोनेशन पर, बाकी कोई त्योहार होता नहीं है सतयुग में, त्योहार यहाँ होती है। बाबा ने आज देखो क्या कहा, मुरली लिखनी चाहिए माना, किताब के अंदर मुख्य मुख्य पॉइंट ऐसी क्लियर लिखी हुई जो पढ़ने से आपे ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवान आज होने से पढ़ने में मजा आएगा। मैंने ये चित्र अपने गाड़ी के ऊपर लिखा है, जो आत्मा समझकर मुझ निराकार पतित पावन को याद करते हैं सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। नीचे लिखा है शिव भगवान हो आज, तो सभी लोग उसका फोटो निकालते हैं, इवन मुस्लिम लोग भी फोटो निकालते हैं, आप सोचो। और मीठे बच्चे शब्द सभी को आकर्षित करता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें आप बता सकते हैं। आज कमरे के बारे में कहा, मूल वतन ट्रांसफर हो जाते हैं तो ऊपर का कमरा मिलता है मूल वतन का। फिर ब्राह्मणों की बात आई है, पंडों की बात आई है, विशेष काशी कलवट को मैं टच करके वरदान के ऊपर आऊंगा। बाबा ने कहा काशी कलवट एक्चुअली वो करवट है, जो मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजाएं भोगते हैं, जन्म जन्मांतर का दुख भोग रहा हूं ऐसी फीलिंग आती है। तो बाबा ने कहा हमको सजा नहीं भुगतनी है, हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। फिर से मैं कहूंगा, जैसे पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, वैसे ज्ञानी तो आत्माओं से भी सोच समझ कर पैसे की लेन देन करनी है। और सफेद ड्रेस पहनने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, आपको बहुत संभलना है, क्योंकि ड्रामा अंतिम मोड़ पर है, बहुत सारे हिसाब किताब बन जाएंगे। हम विश्व कल्याणी हैं, इस समान में रहना है, समस्या नहीं लेकिन समाधान स्वरूप बनना है। हमारे किताब का नाम ही हमने लिखा है समस्याओं से समाधान तक, क्योंकि यही पूरा खेल इसी के ऊपर है, समस्या है या समाधान, हमको समाधान स्वरूप रहना है। युद्ध में समय नहीं गंवाने, हमारे विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विश्व कल्याण के आगे बाकी सब समाप्त हो जाता है, समस्याओं में जाने के बजाय वरदान दो तो स्वतः का ग्रहण समाप्त हो जाएगा। परमात्मा प्यार की पॉइंट इतनी सुंदर है, इसका कलेक्शन रख के बार बार इसको पढ़ना चाहिए। देखो बाबा ने क्या कहा, कितना स्नेह से भगवान आपको बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ, तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन।
आपने कभी सुना नहीं होगा कि भगवान खुद उठाता है अमृत वेले, बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते, रूरियान करते, शक्तियां भरते हैं। तो बाप बच्चों से इतना प्यार करते हैं, और जिन आत्माओं को ये प्यार अनुभव होता है वो सहज योगी रहते हैं। आज की मुरली का पूरा टेक होम भगवान हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करके वापिस घर ले जाने के लिए, राजाई में भेज देने के लिए आया है। धारणा को पक्का करने के लिए हमेशा याद में रखो कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। ये तीन शब्द, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है और भी अच्छा होगा। बम्बोर को आग लगनी है तो नथिंग न्यू, हर पल ड्रामा की स्मृति रहे तो धारणा मजबूत हो जाएगी ही। बहुत इंपॉर्टेंट। आज वैसे मक्खियों का झुंड, मक्कड़ों का और मच्छरों सदृश बाबा ये विजुअलाइजेशन देता है कि जाना है, पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, योग बल से हिसाब किताब चुकता करनी है। खुशी में रहने के लिए, अपार खुशी में रहने के लिए अपने साथ बातें करनी है। बाबा आप आए हमें अपार खुशी का खजाने देने, हमारी झोली भर रहे हैं। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। युद्ध में समय नहीं गंवाना है, कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। समस्या के बजाय समाधान स्वरूप रहना है। किसी की कमजोरी कमी को वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनकर गुणों का ही वर्णन करना है। और हम बहुत भाग्यवान हैं जो स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए हमें बुलाते हैं, रूरयान करते हैं, शक्तियां भरते हैं, स्नेह से उठाते हैं, सुलाते हैं, पिलाते हैं, खिलाते हैं। जो